क्या उत्तर प्रदेश को दलित मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं और खासतौर पर दलित वोट को खींचने का हर संभव प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि उनके दलित नेता बड़े एक्टिव हो गए हैं, तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। उन बयानों की भले ही आलोचना हो रही हो, लेकिन अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं और उसी समर्थन के बलबूते वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। अब दलितों का वोट उत्तर प्रदेश में क्या महत्व रखता है शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मायावती जब उत्तर प्रदेश में सरकार में आई तो दलितों का बड़ा हाथ रहा। दलितों ने खुलकर पूरे मन से वोट किया मायावती को और सत्ता में आई। लेकिन मायावती जब सत्ता से गई उसके बाद बीएसपी का वर्चस्व, मायावती का वर्चस्व जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया और 2024 में इसकी पुष्टि हो गई जब लोकसभा में उनका खाता नहीं खुला। अब जो दलित वोट बैंक था, जो मायावती को वोट करता था, उसको खींचने के लिए बीजेपी ने केंद्र से कुछ ऐसी योजनाएं चलाई और कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे काम हुए जिससे दलित वोट बैंक जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ झुका। लेकिन अखिलेश यादव भी 2021 के बाद से पीडीए फॉर्मूले के तहत जब से आगे बढ़ने लगे तो दलित वोट बैंक उनकी तरफ भी आने लगा। 2017 में 50 से कम सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव लगभग 125-130 सीटों पर पहुंच जाते हैं विधानसभा में। लोकसभा में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कभी भी समाजवादी पार्टी का नहीं रहा, 37 सीटें जीत जाते हैं। अब अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत जो आगे बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दलितों का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जो है वो थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की ये सोच है कि उत्तर प्रदेश में कहीं बड़ा खेल ना हो जाए और उत्तर प्रदेश में जो मामला गड़बड़ विधानसभा चुनाव में हो उसका प्रभाव कहीं लोकसभा में ना देखने को मिले। इसीलिए बीजेपी शायद ये विचार विमर्श कर सकती है। इस बात को लेकर चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में जिम्मेदारी दे दी जाए और किसी दलित फेस को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए ही बीजेपी ये प्लान ला सकती है, क्योंकि ये प्लान न सिर्फ विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगा, उन्हें नुकसान करेगा, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2029 में भी एक समस्या बना सकता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले जो मैंने यही पॉइंट लिखा है कि लोकसभा चुनावों में एक घाटा हो सकता है कि अभी 37 सीटें जीती है। मान लीजिए अगर पीडीए फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ अखिलेश यादव का तो फिर वो लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुश्किल करेगा। तो लोकसभा चुनावों में उसकी काट के लिए पहले ही उसकी व्यवस्था कर ली जाए और दलित मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे दलितों का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ लोकसभा में गिर जाए। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि लंबा भविष्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए दलित वोट बैंक जो है कट गया, इस बार भी बीजेपी जीत गई लेकिन वोट जो है वो ज्यादा, दलितों का वोट जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलता हुआ अखिलेश यादव को नजर आए, इतना मिल जाए कि उससे आने वाले समय में यह तय हो जाए कि अगली बार मामला तय नहीं है कि आप चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। तो अखिलेश यादव ने इसकी झलकियां दे दी हैं 37 सीटें जीतकर। तो ये जो लंबा भविष्य नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि अगर ऐसी स्थितियां होती है तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कोई लंबा भविष्य नहीं होगा। अभी तो मान लीजिए 2 बार बन गया, 27 में भी जीत गए, लेकिन जो उनकी प्लानिंग है कि वो आगे 40 तक 45 तक रहेंगे, ऐसे करके जो उनका विचार है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए अगर पीडीए फॉर्मूले को उन्होंने ध्वस्त नहीं किया। साथ ही साथ प्रदेश और केंद्र पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर दलित राजनीति मजबूत हो गई समाजवादी पार्टी की, दलित वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करने लगे तो उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान देखने को मिलेगा और साथ ही साथ केंद्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि 29 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि योगी आदित्यनाथ, जो कि जिनका एक ऐतिहासिक कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा, जिन्होंने बीजेपी को एक अलग लेवल पर उत्तर प्रदेश में पहुंचाया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो छवि थी बिगड़ी हुई उसको बेहतर किया, योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश में उनकी चर्चा होने लगी। तो ऐसे नेता को क्या बीजेपी ऐसे दरकिनार कर देगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, सबसे पहले बीजेपी का वो नियम समझिए जो बीजेपी अभी तक लागू करती आई है, 75 साल। जी हाँ, 75 साल होने के बाद में आप बीजेपी से रिटायर हो जाते हैं। अब इस कैटेगरी में 2 लोग, बड़े नेताओं में मैं बात कर रहा हूं, 2 लोग हैं। पहला है राजनाथ सिंह और दूसरा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कब होंगे? 17 सितंबर को 2025 में, और ये मोदी का है। और राजनाथ होंगे 2027 में। अब
यहां से पूरा मामला शुरू होता है। राजनाथ सिंह का रिटायरमेंट हो सकता है, मोदी का नहीं, क्योंकि मोदी है प्रधानमंत्री और मोदी के चेहरे पे बीजेपी को जो फायदा हुआ है आज तक बीजेपी के इतिहास में कभी किसी को नहीं हुआ। तो और बीजेपी की तरफ से जो बयान निकल कर आते हैं ये साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं भी बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 29 में भी नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव लड़ेंगे। अब 27 में क्या हो सकता है, अगर राजनाथ सिंह 75 साल के हैं, उनका रिटायरमेंट हुआ तो योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाएगा राजनाथ वाली प्लेस पे। 2027 में ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि राजनाथ वाली प्लेस पे योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाए। योगी आदित्यनाथ अभी एक भूमिका तैयार करे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जिताने की बीजेपी को, वहां ऐसी भूमिका तैयार करने के बाद फिर राजनाथ सिंह के रिटायरमेंट के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हो और चुनाव जीतने के बाद किसी दलित को सीएम बना दिया जाए और योगी को ट्रांसफर कर दिया जाए राजनाथ सिंह की जगह पर। अब राजनाथ सिंह की जगह पर ट्रांसफर करने का फायदा समझिए। 2029 में जैसे 27 में क्या होगा कि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। 27 में योगी के फेस पर चुनाव लड़े, 29 में मोदी के फेस पर चुनाव लड़े, लेकिन ना योगी मुख्यमंत्री बने और ना मोदी प्रधानमंत्री। अब योगी अगर यहां पहुंच जाते हैं तो योगी के पास 2 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे 2029 के लिए, और यहां पर उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी किसकी, केंद्र की, 2 साल। और इसी 2 साल में नरेंद्र मोदी इन्हें इस तरीके से तैयार करेंगे कि 29 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता से हटे, जब कुर्सी से हटे, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ परिपक्व होकर पहुंचे। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है अभी ये माना जा रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अगर दलित सीएम बनता है, हालांकि इस बात के चांसेस बेहद कम है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल अमित शाह ने सदन में जब से ये बात बोली थी कि वो तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं, वहां से ये समझ में आ गया था कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो कोई रिस्क नहीं लेगी। आगे केंद्र में क्या होता है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा मोदी की जगह पर, लेकिन योगी को लेकर अभी तो ये नहीं लगता। लेकिन जिस हिसाब से चर्चा चल रही है कि पीडीए फॉर्मूला जो है वो मजबूत हो रहा है, अखिलेश यादव दलित वोट्स को कवर करने में कामयाब हो रहे हैं, तो ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं इसमें आप समझिए कि ये बातें इस तरीके के सूत्र जो है, इस तरीके के सूत्र इस तरीके की बातें कहते हैं, पर इसमें मजबूती उतनी ही है जितने कि नरेंद्र मोदी 29 में दोबारा जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे ही योगी आदित्यनाथ का है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले हैं, पर जो पूरे समीकरण चल रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तमाम खबरों का एक विश्लेषण मैंने आपको बताया। पर जिस हिसाब से अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा है, योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस नरेंद्र मोदी एक्टिव है। जल्दी 2 दौरे हो गए, एक कानपुर का एक वाराणसी का नरेंद्र मोदी का, आरएसएस 5 दिन तक रही। ये साफ दिखा रहा है कि वो योगी पर ही गेम खेलेंगे। और ये जो भ्रामक खबरें निकलकर सामने आती हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, दलित मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुश्किल है। प्रदेश अध्यक्ष दलित हो सकता है। आप क्या चाहते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को अभी उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए? और जो ये खबरें चल रही हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा, क्या इन बातों में उतनी सच्चाई है? और आप ग्राउंड जीरो से क्या सोचते हैं कि योगी के अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई और मुख्यमंत्री सक्सेसफुल होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।